प्रवृत्ति नहीं है और दंगाइयों को तो पहले दिन से घर के साथ खानदान। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, बाहुबली से दूरबीन लेकर मैं घूमता हूँ। ईवीएम भरोसेमंद नहीं, मत पत्र से ही मतदान होना चाहिए। आज वाराणसी के एक प्रेस वार्ता में ईवीएम हटाओ सेना एवं राइट टू रिकॉल पार्टी के भिलवाड़ा राजस्थान से आए पवन कुमार एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रदर्शन कर यह दिखाया कि 2 बार लगातार केला चिस्ट पर बटन दबाने पर दोनों बार काले शीशे वाली VDPAT मशीन में दिखा तो KC, लेकिन प्रिंट के अंदर एक पर्ची केला की छपी और दूसरी सेब की। यह मशीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के इंजीनियर और अमेरिका से स्नातकोत्तर विधि हासिल किए हुए अहमदाबाद के रहने वाले राहुल मेहता ने बनाई है, जो खुद ईवीएम हटाओ सेना एवं राइट टू रिकॉल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। यह मशीन दिखाती है कि यदि कोई चाहे तो ईवीएम से आसानी से मत लूटे जा सकते हैं। यदि दूसरा मतदान भी केला को ही मत देता है तो उसे भी सेकेंड के लिए ही VPAT में पहले वाले ही मतदाता की केला की पर्ची दिखाई पड़ेगी। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। यदि वो बैलेट से वोट देना चाहता है तो बैलेट से करता है, और यदि वो ईवीएम से देना चाहता है तो ईवीएम से करता है। देखिए, भारत में नागरिकों के पास में सिर्फ वोटिंग राइट्स है। वोट वापसी के कानून भारत में नहीं है, जूरी में आने का पावर नहीं है, जनमत संग्रह प्रक्रियाएं भी नहीं है। तो जो वोटर है या जो सिटीजन है उसकी स्थिति पहले ही काफी कमजोर है, सिर्फ एक वोटिंग राइट्स है। तो ये वोटिंग राइट्स जो है इस मतदान की प्रक्रिया को बहुत ही पारदर्शी, निष्पक्ष और मजबूत होना चाहिए। ये हमारा मुद्दा है। एक आखिरी प्रश्न, क्योंकि मतलब अपनी जो प्रेजेंट अब कराएंगे लोग, लेकिन अब ऐसे में एंड टाइम पर इस तरह से मतलब ये खुलासा करना क्या मानते हैं? देखिए, कांच के इस बदलाव को सबसे पहले इंजीनियर राहुल चिमनभाई मेहता ने 2019 में पकड़ा था। उन्होंने उसी समय डेमोन्स्ट्रेशन किया था मशीन बनाकर। हम 2019 से निरंतर इसका डेमोन्स्ट्रेशन पूरे भारत में सब जगह कर रहे हैं, और बनारस पहली बार है लेकिन पूरे भारत में हम जगह जगह कर रहे हैं। हमने चुनाव आयोग को मतलब हजारों की संख्या में पत्र भेजे हैं, और जब आचार संहिता लागू नहीं हुई थी, चुनावी घोषणा नहीं हुई थी, उसके पहले हमने प्रधानमंत्री जी को भी बहुत सारी चिट्ठियां भेजी है कि वो ऐसा कानून पास करें कि वीवीपैट के काले कांच को व्हाइट किया जाए। कोई जवाब आया? नहीं, जवाब नहीं आया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारी ये कोशिश पिछले 5 वर्षों से चल रही है। हम लगातार, पर हमारी संसाधन सीमित है और उतनी रेंज नहीं है, इसलिए ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं पाए हैं। लेकिन हमारी कोशिश लगातार चल रही है 5 साल से, और हम ये डेमोन्स्ट्रेशन भारत के हर व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मेरा नाम पवन कुमार शर्मा, मैं ईवीएम हटाओ सेना का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ, और राइट टू रिकॉल पार्टी की ओर से मैं भिलवाड़ा से उम्मीदवार भी हूँ। आज हमने बनारस प्रेस क्लब में ये डेमोन्स्ट्रेशन किया है कि वीवीपैट के काले कांच की वजह से कागज के वोटों में किस तरह हेराफेरी हो सकती है। तो ये वीवीपैट में एक बड़ा लूप होल है, ये 2017 में क्रिएट हुआ था। हमारा कहना है कि वीवीपैट में काले कांच के कारण इसकी विश्वसनीयता नहीं रही है। अतः चुनाव आयोग को अभी जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, जहाँ जहाँ चुनाव अभी वोटिंग बाकी है, वहाँ पे चुनाव के दौरान प्रत्येक पोलिंग बूथ में ईवीएम के साथ बैलेट पेपर भी रखना चाहिए, ताकि वोटर के पास विकल्प रहे। वोटर चाहे तो वो ईवीएम से वोट कर सके, और यदि उसे ईवीएम पे भरोसा नहीं है तो वो बैलेट पेपर से वोट कर सके। ये हमारी मांग है। समय समय पर चुनाव आयोग भी अपनी स्पष्टता देता रहा है, तो ऐसे में इस तरह पे एक डेमोन्स्ट्रेशन मानता है कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है? चुनाव आयोग जो चुनौती देता है उसके लिए वो अपनी मशीन को छूने नहीं देता। उनका कहना होता है कि मशीन में जो प्रोग्राम है वो चुनाव आयोग के प्रोग्रामर डालेंगे, और इंजीनियर को उसे हैक करके बताना होगा। जबकि यहाँ पे मामला हैकिंग का नहीं है, मामला ये इनसाइड टेम्परिंग का है। जिस तरह घड़ी का अलार्म यदि आपने 8 बजे का सेट किया है तो वो 8 बजे ही बजेगा, उसी तरीके से वीवीपैट में वोट का यदि हेराफेरी होना है तो हेराफेरी वही कर सकता है जिसने उसमें प्रोग्राम लिखा है या जो उसमें प्रोग्राम डाल रहा है।
तो इनसाइड टेम्परिंग से मतलब है हमारा कि चुनाव आयोग में जो प्रोग्रामर हैं, जो चुनाव आयोग के नीचे काम करते हैं, यदि उनमें कोई कॉम्प्रोमाइज व्यक्ति है तो इस तरीके की हेराफेरी हो सकती है। यदि सभी ईमानदार है, कोई कॉम्प्रोमाइज व्यक्ति नहीं, तो हेराफेरी नहीं होगी। तो हमने चुनाव आयोग से कहा कि आप ये चैलेंज जब देते हैं कि हमारी मशीन में ये धांधली नहीं हो सकती है, तो हमें आप अपनी मशीन को 2 हफ्ते के लिए दीजिए, तभी हम उसके अंदर ये लूप होल है या नहीं है वो हम आपको बता पाएंगे। और चुनाव आयोग ने अपनी मशीन देने से इनकार किया, बार बार हमारे पत्र भेज, इसलिए हम अपनी मशीन के अंदर ये दिखा। समय समय पे राजनीतिक पार्टियां भी जो है वो हाई कोर्ट तक पहुंच जाती हैं, और ऐसे में मतलब जिस तरह से चुनाव होता है वो राजनीतिक पक्ष के भी लोग कहते हैं कि जहां वो लोग जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, जहां हार जाते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हमारे लिए ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक सिंपल मुद्दा, एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दा है कि भारत में वोट के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल हो रहा है उसमें ये बड़ी कमजोरी है, ये एक लूप होल है। तो पार्टियां, कोई भी राजनीतिक पार्टी रहे, वो इस लूप होल का फायदा उठाने की ही कोशिश करेगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन हमें वोटिंग प्रक्रिया ऐसी रखनी चाहिए कि इस तरीके का फायदा कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं उठा पाए। तो बस हमारा मुद्दा ऐसा नहीं है कि ये पार्टी वोट चोरी कर रही है, वो पार्टी वोट चोरी कर रही है। हमारा कहना है वोटिंग प्रक्रिया में वीवीपैट का काला कांच होने के कारण ये विश्वसनीय नहीं।